हमारी घड़ी में इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं और हरियाणा मुख्यमंत्री निवास में हैं आज हम। आज हरियाणा का 2026-27 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बजट पेश किया। 2 करोड़ 23 लाख से ज़्यादा का ये बजट है और आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि सुबह 6 बजे से जगे हैं हम लोगों के सामने, तकरीबन 11 बजे प्रकट हुए और तब से चलते फिरते अभी तक हम लोगों के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। सर, पहले तो स्वागत है, आज आपने बजट पेश किया। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो हरियाणा के अपने लोगों को, अपने परिवारजनों को मैं बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। ऐतिहासिक बजट 2,23,000 करोड़ रुपए का आज प्रस्तुत हुआ है और मुझे खुशी है, गर्व भी है मुझे कि बजट पूर्व जो परामर्श मैंने अलग-अलग स्टेक होल्डर से किया था, चाहे वो किसान थे, एफपीओज़ थे, चाहे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, चाहे हमारी महिलाएँ थी, चाहे हमारे युवा थे, अलग-अलग क्षेत्र में जब मैंने ये बजट अलग-अलग स्टेक होल्डर से, अलग-अलग वर्ग से बात किया, तो उन्होंने हमें महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन सुझावों को हमने इसमें शामिल किया है। आज हरियाणा के लोगों को ये लगने लगा है कि 2014 से पहले तो जब सरकारें बजट प्रस्तुत करती थी, तो उनको लगता था कि ये बजट तो सरकार का है। परंतु पहली बार ये महसूस हुआ है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये जनता का बजट है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संकल्प को पूरा करने वाला बजट है, जो उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र के अंदर उन्होंने 4 स्तंभ तय किए थे। 4 स्तंभों के ऊपर काम करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। वो 4 स्तंभ हैं कि किसान, महिला, युवा और गरीब। अगर इनका उत्थान इनको मजबूत करेंगे, तो ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। इस बजट के अंदर वो चारों स्तंभ के ऊपर आज आपको पूरी झलक दिखाई दी है कि हमारा बजट इन चारों स्तंभों के ऊपर मजबूती से आगे बढ़ रहा है, ताकि हरियाणा विकसित हरियाणा बने और विकसित भारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। उसको लेकर के आज ये बजट हमने ऐतिहासिक बजट आज प्रस्तुत हुआ है। बजट में जो वित्त कोषीय घाटा होता है, उसको जब से आप मुख्यमंत्री बने, घाटा कम करने का प्रयास किया है और अभी 2.65 समथिंग करने का प्रयास है कि वो वित्त कोषीय घाटा कम हो। इसके लिए आगे और क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, वित्त मैनेजमेंट का एक बड़ा इसके अंदर विषय होता है। हमने उसकी वित्त मैनेजमेंट की जो व्यवस्था की है, वो अच्छी व्यवस्था उसके अंदर की है, जिससे कि हमारा जो कर्ज है, वो कर्ज लगातार कम आता चला जाए, क्योंकि कांग्रेस के समय में हाईएस्ट चला गया था और उस हाईएस्ट से लगातार हमारी सरकार इसको निरंतर हर बजट में कम करती आ रही है और अब हमने इसको 2.66 तक पहुँचाने का लक्ष्य हमने रखा है कि अगले बजट में हम इसको 2.66 तक पहुँचाने का काम करेंगे। उसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है ता और हम ये ऐतिहासिक है कि हरियाणा के अंदर हमने जो अ, एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको भी हमने 98% खर्च जी, किया खर्च है। किया जी, जो कि कैपिटल 84% कैपिटल बजट है। एक्सपेंडिचर को भी और ये इतिहास के अंदर पहली बार इतना बड़ा हुआ है कि आज तक इतना बड़ा बजट का भाग खर्च नहीं हुआ जितना हमने किया है। अच्छा, हरियाणा सर किसानों और पहलवानों के लिए जाना जाता है, खेल की दुनिया के लिए। तो जिस तरह से आपने एक नया बिजली वो बोर्ड बनाने की बात कही और खिलाड़ियों के लिए भी जो घोषणाएं की हैं और ईएसआई हॉस्पिटल जो फरीदाबाद वाला है, उसको 200 और मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही, तो और क्या खास रहा सर आज बजट? देखिए, अलग-अलग वर्गों के लिए हमने काम किया। हमने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा भी बढ़ाया है। उसके लिए बजट का 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछले बजट के अंदर मैंने उसको 5000 करोड़ का किया था, 1500 करोड़ रुपए का किया है। हम लगातार हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग के लिए गति से हमारी सरकार काम कर रही है। अंत में हरियाणा वासियों के लिए क्या कहेंगे, इस बजट को रख रहे हैं 2026-27 के लिए? मैं बधाई देना चाहूँगा उनकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के ऊपर ये बजट नॉन स्टॉप गति से नीचे उतरने वाला है। नॉन स्टॉप हरियाणा की बात हमेशा होती रही और तकरीबन 14 घंटे से नॉन स्टॉप अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है हरियाणा के लिए, तो वो है नायब सिंह सैनी। और जो शानदार, जानदार और जबरदस्त इस बार बजट इन्होंने 2,23,000 करोड़ से ज्यादा का जो पेश किया है, आने वाले वक्त में हरियाणा को तरक्की की राह पर आगे ले जाने वाला होगा। कैमरामैन विनोद प्रकाश के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।